नमस्कार, इवेंट टीवी एमपीसीजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को देखकर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेता अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में अभी से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कोलारस विधानसभा में बीजेपी नेता जितेंद्र जैन गोटू भैया ने क्षेत्र की से मिलने और बातचीत करने के लिए अभी दो धार्मिक स्थलों भंडारे आयोजित किए। इन भंडारों में क्षेत्र की हजारों की संख्या में जनता उपस्थित होने आई और भंडारा प्रसाद भी किया। भाजपा नेता जितेंद्र जैन गोटू भैया के धार्मिक भंडारों का राजनीतिक रूप भी दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता जितेंद्र जैन गुट्टू भैया 12 वर्ष की उम्र से संघ और भाजपा का झंडा उठाकर पद की लालसा न रखते हुए काम करते चले आ रहे हैं। भाजपा नेता जैन ने बताया कि अगर कोलारस क्षेत्र की जनता चाहेगी तो वह इस बार चुनाव अवश्य लड़ेंगे। कोलारस विधानसभा से चुनाव लड़ने और उनकी राजनीतिक जीवन को लेकर एवं उनका परिवार समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उनसे खास बातचीत की गई। हमारे संवाददाता विनोद विकट द्वारा। तो आइए जानते हैं बातचीत के अंश। भाई साहब, चुनावी वर्ष है जी। कोलारस से ज़्यादा लगाव है। कोलारस क्षेत्र में लगातार भंडारे हो रहे हैं। क्या मायने क्या मायने निकाले अपन? ये तो धर्म का विषय और मेरे परिवार की ये परंपरा रही है। हमेशा भी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। ये भंडारे चूँकि अभी चुनाव के समय हैं, इसलिए इसकी इतनी बात हो रही है। मेरे परिवार में तो 50 साल से धार्मिक आयोजनों में हमेशा से सक्रियता से भाग लिया है। अच्छा, अब कोलारस विधानसभा क्षेत्र में 2 भंडारे आपने आयोजित कर दिए हैं। जी। बड़ी संख्या में भीड़ आई है जी। तो क्या पारिवारिक रिश्ता कहें, व्यक्ति से डायरेक्ट संबंध कहें, क्या कहें? जो भंडारा तो है लेकिन उसमें जनता ज़्यादा आई। चाहे आपका ये सिद्ध बाबा का स्थान हो, चाहे वो माता जी का जो आपने कराया अभी वो स्थान हो, यहाँ से ज़्यादा वहाँ आई। क्या कहेंगे? ये कोलारस क्षेत्र की जनता का मेरे प्रति प्रेम है, स्नेह है, प्यार है कि बाबा बसई में भी सिद्ध बाबा पे लगभग 15,000 लोगों ने प्रसाद लिया, जबकि मैं खुद ये मान के चल रहा था कि 7-8 हज़ार लोग आएंगे। उसके बाद सिंगारई वाली माता पर भाभी हम लोगों ने ये मानकर तैयारी की थी कि लगभग 20 से 25 हज़ार आदमी आएगा, लेकिन मैया की ऐसी कृपा रही कि उस क्षेत्र की लगभग 35,000 महिला पुरुष माता बहनें, मेरे बुजुर्ग 80 साल तक के लोग मैया का प्रसाद ग्रहण करने आए और बड़े शांति से सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि ऐसे सिद्ध क्षेत्रों की कैसी महिमा होती है। जी। जब पवा बसई में भंडारा हो रहा था जी, उस क्षेत्र के सभी लोगों को और जो लोग वहाँ गए थे उनको सबको मालूम है कि सिर्फ 1 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में बारिश नहीं हुई, उसके चारों साइड बारिश होती रही जी, जब तक भंडारा चल रहा था। जी भाई साहब। इसी प्रकार से जब सिंगारई वाली माता पर भंडारा था, उससे 2 किलोमीटर दूर चाहे रन्नौद हो चाहे खरे साइड हो, ज़बरदस्त दोपहर में बारिश हुई, लेकिन मैया की ऐसी कृपा रही जब तक भंडारा चला एक बूंद पानी नहीं गिरा। और जैसे ही भंडारा समाप्त हुआ ज़बरदस्त बारिश हुई। निश्चित रूप से ऐसे धार्मिक जब कार्यक्रम आस्था और श्रद्धा से कराए जाते हैं तो मैया का भी आशीर्वाद मिला, माँ सिद्ध बाबा का भी आशीर्वाद मिला। अच्छा भाई साहब, प्रसाद ग्रहण किया। जी भाई साहब, 2 भंडारे आपने कर दिए हैं और जनता आपके भंडारों में ज़्यादा आ रही है। अब विधानसभा चुनाव तो अभी दूर है या नज़दीक है, कुछ भी कह लो, लेकिन और भंडारे करेंगे और वो स्थान कौन से होंगे? तो मैं भंडारे करने वाला कोई नहीं है जी। ये तो जैसी कृपा हमारे इष्ट देवों की मैया की हो गई, वहाँ सिद्ध बाबा की हो गई। जी। जहाँ कृपा हो जाए, जैसा हमारे मित्र मंडली तय कर ले जी, वैसा कार्यक्रम हो जाता है। जी। आगे भगवान की मर्जी है जी कि कितने भंडारे और होंगे और कहाँ पर होंगे। जी। इस विषय में मुझे खुद मालूम नहीं है,
सिंगारई वाली माता पर भी जब भंडारा किया था, अचानक ऐसे ही बैठे थे और बात ही बातों में सब तय हो गया और सब लोग इकट्ठे हो गए। लगभग 100 लोग वहाँ सिंगारई वाली माता पर पहुँचे और वहाँ जाकर संकल्प लिया, मैया से आशीर्वाद मांगा और मैया की कृपा से बहुत बढ़िया, बहुत शांतिपूर्ण अच्छे वातावरण में भंडारा हुआ। भाई साहब, बहुत छोटे से मतलब बचपन से यूं कहें 10-12 साल तो वो बचपन ही होता है, उस समय से आपने बीजेपी का काम किया है, संघ का काम किया है, क्या कहेंगे? मेरे परिवार में मेरी बहुत छोटी उम्र से ही राजनीति रही है जी। और धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो क्योंकि वातावरण परिवार में इस तरह का होता है तो निश्चित रूप से परिवार के अन्य लोग भी उसी काम में संलग्न हो जाते हैं। मैं भी बहुत छोटी उम्र से उस काम में हिस्सेदारी कर रहा था। तो मतलब शुरू से अभी तक पूरा समय आपका बीजेपी पार्टी में गया है, पूरा समय। जी। तो आप 12 साल की उम्र कह रहे हैं से शुरू किया है और अब आपकी उम्र है, तो कितने वर्ष का जीवन आपका बीजेपी में हो गया? जनसंघ के ज़माने से हमारा परिवार 1950 से ही जनसंघ में रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब बन गई तो भारतीय जनता पार्टी में बीच में 2.5 साल 3 साल जनता पार्टी रही। उसके मैंने वो एक ही लाइन पर रहे। अच्छा, कभी पद की लालसा रही है आपकी? मैंने राजनीति को कभी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा। हम लोगों ने, हमारे परिवार ने जब भी राजनीति की है तो उसको एक सेवा का माध्यम माना है। राजनीति के द्वारा हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं और मेरे परिवार में पूरे में इतने लंबे समय से कोई आज भी एक पैसे का भ्रष्टाचार का या राजनीति का दुरुपयोग का आरोप नहीं लगा सकता। मेरे जो आलोचक हैं वो भी ये बात स्वीकार करते हैं कि मैंने कभी या मेरे परिवार ने किसी का शोषण, अत्याचार या कभी भ्रष्टाचार में संलग्न है। निश्चित रूप से शोषित और पीड़ित मानवता के लिए हमेशा मेरा परिवार तत्पर रहा है। मेरे पिताजी भी जब कड़ाके की सर्दी पड़ती थी तो 50 साल से वो एक ट्रक कंबल मंगा कर रखते थे और रात को 10 बजे के बाद भी निकलते थे सड़कों पे। जहाँ भी कोई ऐसा लावारिस या कोई परेशान आदमी दिखता था उसको बांटते थे। और घर से तो 12 महीना वस्त्र वितरण का कार्यक्रम पिताजी के द्वारा ही संचालित होता था। जब हम लोग बड़े हो गए तो हम गाँव जाके भी सर्दी के समय में पुण्य का काम करते रहे। भाई साहब, आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, लेकिन उस समय का जो बजट हुआ करता था जिला पंचायत का 80%, ऐसा लोगों का कहना 80% बजट कोलारस विधानसभा में आपने खर्च किया है। कौन कौन से विकास कार्य कराए? ये बात सही है कि चूंकि मैं कोलारस क्षेत्र से ही जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करता था और राजनीतिक दृष्टि से भी मेरी कर्मभूमि कोलारस ही रही है, तो मेरा हमेशा जो उद्देश्य रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कोलारस विधानसभा में कराए जाएं। और मैं आज भी 8 साल हुए मुझे जिला पंचायत के पद से हटे हुए, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां गली गली में सीसी रोड डली हो। हर गली गली में, हर गांव में मैंने सीसी रोड जिला पंचायत के माध्यम से डलवाई। आप जाके कभी भी किसी गांव में देख सकते हैं। जब मैं अध्यक्ष बना था, बहुत मुश्किल है कि पूरी विधानसभा में लगभग 400 से ऊपर हमारे गांव हैं, मजरा टोला मिला के 10-20 गांव में थोड़ी बहुत सीसी रोड होगी। आज आप जाकर देखिए, जब मैं अध्यक्ष था उस समय मैंने अतिरिक्त कक्षों का निर्माण एक बहुत बड़ी संख्या में पूरे विधानसभा क्षेत्र में कराया। खेल मैदान के लिए बजट स्वीकृत किया, शांति मुक्ति धाम के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र और पूरे जिले में ही मुक्ति धाम तो और खेल मैदान मैंने पूरे जिला पंचायत में मेरे कार्यकाल में ये सब स्वीकृत हुए थे। तो बहुत से जिला पंचायत के माध्यम से हमने काम किए। जब सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सड़क की योजना चालू की थी, उस समय जिले में टोटल 50 सड़कों में से 30 सड़कें मैंने कोलारस विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत करी थी। तो
निश्चित है, जहाँ अपन रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, बाकी समस्याओं से भी ज़्यादा नज़दीकी होती है कि क्या समस्या है और अपन कैसे उस क्षेत्र को बेहतर कर सकते हैं। मेरे समय में जिला पंचायत का निश्चित रूप से कई लोग ये आरोप भी लगाते हैं, लेकिन मुझे ये स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है। मैंने वहाँ 80% के आसपास बजट जिला पंचायत का खर्च किया, लेकिन आज जिस तरह से जिला पंचायतों में उद्यम हो रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं जी। 5 साल मेरे कार्यकाल में कभी भ्रष्टाचार के आरोप कभी एक भी सदस्य द्वारा नहीं लगाया गया। भाई साहब, कोलारस विधानसभा की अपन बात करें तो कितने पंचायतें हैं और कितने गांव हैं? और कोलारस विधानसभा में लगभग 130 के आसपास पंचायतें हैं और 450 के आसपास मजरा टोला मिला के ग्राम है और 290 के आसपास पोलिंग बूथ हैं आजकल। अभी आप बीजेपी में हैं, मतलब शुरू से अभी तक आप बीजेपी में हैं। बीच में कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ फोटो आपके देखे गए थे, ऐसी खबरें आने लगी थी कि आप कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। अब मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि इस बार कोलारस विधानसभा से आपका चुनाव लड़ना तय है या नहीं है? जहाँ तक फोटो का सवाल है, शिवपुरी एक बहुत बड़ा शहर नहीं है। जहाँ जितने लोग रहते हैं सबसे बहुत अपने रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते रहते हैं। इसको फोटो को इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा ना जाना चाहिए। हम लोग हमेशा कोई भी सुख दुख की जो घड़ी होती है तो निश्चित रूप से सभी दलों के लोग मिलते हैं। ऐसे ही एक प्रोग्राम में हम लोग मिले हैं और मिलते रहते हैं। वो तो एक दिन का फोटो वायरल हुआ है, बाकी तो मिलना जुलना तो लगातार सभी दलों के लोगों से बराबर बना रहता है। उससे दल से मतलब नहीं है, तो व्यक्तियों का मिलना जुलना होता है। इसमें कोई पार्टी से कोई वहाँ किसी पार्टी का झंडा बैनर तो था नहीं। किसी के घर पे यदि कोई फंक्शन है, कोई ने अपन को मान सम्मान के लिए बुलाया है तो जिसको बुलाया है सभी लोग जाएंगे उसके, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोलारस विधान से इस बार आपका चुनाव लड़ना तय है या नहीं है? तो मैं चुनाव लड़ने वाला कौन होता हूँ? चुनाव का डिसीजन लड़ना नहीं लड़ना वो कोलारस क्षेत्र की जनता तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। यदि वहाँ की जनता चाहेगी मैं चुनाव लड़ूँ तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये कोई व्यापार धंधा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले लूँ कि मुझे ये काम करना है। इसमें हजारों लोगों का सहयोग की ज़रूरत पड़ती है और मेरे जो मुझसे जो आस्था रखते हैं, मेरे प्रति प्रेम है, सद्भावना है, उनका मुझ पर प्यार है, वो लोग आदेश करेंगे तो मैं चुनाव निश्चित लड़ूँ। जी भाई साहब, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो उस स्थिति में क्या होगा? आप कह रहे हैं जनता तय करेगी। ये निर्णय जनता के ऊपर ही है, मेरे ऊपर नहीं है। अच्छा, इसका वैसे राजनीति में जनरली कोई भी चुनाव लड़े उसको जनता के ऊपर ही छोड़ना चाहिए। यदि जनता चाहती है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं लड़ूंगा जी। वो नहीं चाहती तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा राजनीति कोई व्यापार उद्योग धंधा तो है नहीं जी। मेरे लिए राजनीति एक सेवा करने का माध्यम है जी। राजनीति में होने से यदि अपन किसी पद पे हैं तो बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं जी। और यदि हम उस पद पर नहीं हैं तो जो अपनी जितनी अपनी ताकत है जी उतनी तो हम 12 महीना काम करेंगे ही, करते ही हैं और करते रहेंगे। जी। आखिरी सवाल, बीजेपी से टिकट मांग रहे? मैंने किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगा है। मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पिछले 2.5 साल से नहीं गया और 2.5-3 साल से मैं जिला कार्यालय पे भी नहीं गया। मैं कभी कोई मंत्री संतरी आए उनके आगे पीछे माला लेके खड़े हैं या सर्किट हाउस में उनके चक्कर लगा रहे हैं या मंत्रियों के बंगलों पर चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि मेरी ये आदत नहीं रही और ना मैं कभी राजनीति के माध्यम से अपने लिए कोई व्यक्तिगत लाभ चाहता हूँ। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य रहता है कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठे हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, जिनकी परेशानियां हैं,
आज 5-5 महीने से कंट्रोलों का सामान नहीं बट रहा क्षेत्र में। कोई भी काम आप बगैर पैसे के करके बता दो, मैं मान जाऊंगा। चाहे जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको पैसा देके ही काम कराना पड़ता है। तो मैं ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हूँ, और यदि जनता ने मौका दिया, और आपने पहले भी देखा है मेरे कार्यकाल में, जिस अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, उनको शासन के माध्यम से भी, और यदि शासन के माध्यम से नहीं हो गया तो उसका देसी इलाज भी कराया है। अब चूंकि मैं बहुत चीज़ें आपके सामने नहीं कह सकता, और आपने देखा है और उस समय का कार्यकाल भी देखा है कि जब जिला पंचायत की साधारण सभा की मीटिंग होती थी तो जिले के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो थर-थर कांपते थे कि पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि उनको डर रहता था। सिर्फ अधिकारी से आंखों में आंखें डाल के वही बात कर सकता है जो खुद भ्रष्ट ना हो और अपने निजी स्वार्थ ना हो, क्योंकि मैंने ना कभी भ्रष्टाचार किया और ना मेरे निजी स्वार्थ रहे। इसलिए मैं जनता की आवाज़ दम से और ताकत से उठाता था, और बहुत चीज़ें आपकी तो संज्ञान में है, आपको जानकारी है। चाहे वो उस समय का ड्रेस घोटाला हो, साइकिलों का हो, निर्माण कार्यों का हो, कितने लोग मेरे कार्यकाल में जितने कर्मचारी अधिकारी सस्पेंड हुए, जिस दिन से जिला पंचायत बनी है आज तक, उतने अधिकारी कभी दंडित नहीं हुए। मैं स्वयं निरीक्षण करता था, सामने उसकी रिपोर्ट बनवाता था, और उस रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, और कई तरह के मेरे पास प्रलोभन भी आए, कई राजनीतिक दबाव भी आए, लेकिन मैं कभी उन दबावों को मैं झुका नहीं, और सख्ती से मैंने कार्रवाई कराई। और निश्चित रूप से हर जनप्रतिनिधि को ये काम करना चाहिए। आज कोलारस क्षेत्र में 5-5 महीने से कंट्रोलों का सामान नहीं बढ़ रहा, और लोग चुपचाप मुंह बंद करके बैठे हैं। मुझे मालूम है कि आदेश ज़्यादा कंट्रोल है तो हमारे जनप्रतिनिधि लोग चला रहे हैं, वहाँ के जो राजनीति कर रहे हैं, कुछ क्षेत्र के बड़े बड़े नेता हैं। जब नेता लोग कंट्रोल चलाएंगे जी, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेचारा गरीब आदमी है कि उसको ईमानदारी से नहीं मिलेगा, चावल मिलेगा? नहीं मिलेगा, और नहीं मिल रहा है। आप सर्वे करो गाँव में जाके, बिल्कुल, क्योंकि वो खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व है। जी कंट्रोलों का माल पूरा का पूरा बेच देते हैं जी, और शासन की जो योजना है उनको पूरा बट्टा धार कर रहे हैं। नीचे से ऊपर तक कोई सुनवाई करने वाला नहीं। किसी से आप शिकायत करो, अधिकांश लोग उस सिस्टम में हिस्सेदार हैं, कुछ कह नहीं सकते। भाई साहब, पूर्व में आप जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, उस समय वीरेंद्र रघुवंशी जो वर्तमान में कोलारस विधायक हैं वो सदस्य थे, और उनकी जो पत्नी है विभा रघुवंशी वो अध्यक्ष के चुनाव में आपके सामने थी, क्या कहेंगे? जिला पंचायत का चुनाव मेरा श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी के साथ हुआ, जिसमें बाकी जनता ने मुझे चुनाव बड़े बहुमत से जिताया, और अध्यक्ष के रूप में मेरा चुनाव उनकी पत्नी श्रीमती विभा रघुवंशी जी के साथ हुआ, और उसमें भी मुझे 23 में से 17 वोट जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा प्राप्त हुए। पूरे जिले के सदस्यों ने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, आज भी आप उन सदस्यों से पूछ सकते हो तो उनको कभी ये नहीं लगा कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी भी ये अपेक्षा थी कि जिला पंचायत अच्छे गरिमा के साथ चले, ईमानदारी के साथ चले, तो मैंने पूरी गरिमा और ईमानदारी के साथ जिला पंचायत चलाई। ये मेरी परिवार की परंपरा है कि राजनीति में हमेशा जो भी काम हो 100% ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि यदि अपन अच्छे काम करेंगे तो लोग याद रखेंगे, नहीं एक दिन सबको ही याद आएगा। कोलारस की जनता चाहती है आप इस बार चुनाव लड़ें। अगर आपके सामने वीरेंद्र रघुवंशी हुए, महेंद्र सिंह यादव हुए, या अदर कोई हुआ, तो क्या आप लड़ेंगे आप दमदारी से? तो जब जनता चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो फिर कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई ना कोई तो होगा ही ना सामने जी। इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन होगा। यदि वहाँ की क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं दम से चुनाव लड़ूंगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा। और मैं क्या, मेरी क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी।
हाँ, तो वहाँ पे यही नाम सामने आ रहे हैं, बैजनाथ सिंह यादव हैं, वीरेंद्र रघुवंशी हैं, महेंद्र सिंह यादव हैं, ये नाम सामने आ रहे हैं। अभी तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, या सामने कौन लड़ेगा। इस चीज़ के संबंध में आज से कहना ठीक नहीं है कि सामने कौन हुआ कौन नहीं हुआ। जितेंद्र जी, आपसे जितने भी सवाल किए गए आपने बेबाकी से आपने उनके जवाब दिए। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, आपने हर बार जनता की बात कही है, कोलारस की जनता तय करे, कोलारस की जनता तय करे, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी टिकट की भी मांग नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कहोगे कोलारस की जनता के लिए? ये वास्तविकता है कि मैं किसी पद के पीछे नहीं भागता। कोलारस की जनता ने मेरा 5 साल का जिला पंचायत का कार्यकाल देखा है। सैकड़ों लोग घर आते थे, उनको पूरा मान सम्मान मिलना, उनकी समस्याओं के प्रति गंभीरता से काम करना और ताकत से काम करना, ये मैंने काम किया है। मेरे 8 साल, मेरे कार्यकाल के बाद 8 साल हो गए। 8 साल में उनने अन्य लोगों का भी बहुत लोगों का काम किया है। तो कोलारस की जनता ये तय करेगी कि किसके कार्यकाल में अच्छे काम हुए, अच्छी सुनवाई हुई, ईमानदारी से काम हुए, कौन कंट्रोलों से दूर रहा, कौन खदानों से दूर रहा, कौन कमीशन खोरी से दूर रहा। आज जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही हैं वो पैसे के माध्यम से होती है। जी। जब किसी अधिकारी का पैसा ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगता है और फिर उससे हम ये अपेक्षा करें कि वो ईमानदारी से काम करेगा या जनता की सुनवाई करेगा, तो ये अपने आप में बेईमानी की बात है। जी। जब हम पहले ही उससे पैसा लेके उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा रहे हैं, तो चूँकि आज ये राजनीति को एक व्यापार उद्योग बना लिया है। जी। जिस तरह से राजनीति का गंदी की है, राजनीति को जिस तरह से गंदगी की है राजनीति, और जनता इससे बहुत दुखी है। जी। मैं चूँकि पिछले 4-5 महीने में 5 महीने में विधानसभा के 80% गांव में मैं गली गली घूमकर बैठा हूँ, बातचीत की है मैंने एक व्यक्ति से। जी। तो कितनी परेशान है वो, कोई सुनवाई नहीं है। ब्लॉक में जाते हैं, छोटे से काम का पैसा लगेगा, आपके जूते घिस जाएंगे, काम नहीं होते। किसी नेता के पास जाते हैं, वो भी कहता है कि पैसे दे के निपटाओ। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। जी। किसी के भी परिवार में जब बुजुर्ग खत्म होता है, उसके नाम जो संपत्ति होती है और उसका नामांतरण होती नामांतरण बोलते हैं, वो होता है। जी। तो ईमानदारी से वो ऐसी प्रक्रिया है कि उसके परिवार के जितने बेटा बेटी हैं उनके नाम स्वतः ही हो जाना चाहिए। वो काम भी बिना पैसे दिए, जब तक एक जोड़ी जूते चप्पल घिस ना जाए, जब तक वो काम नहीं होता है। ये हालात कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं और इसके लिए निश्चित रूप से वहाँ लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जो सत्ता के बहुत नज़दीक हैं, वो इसमें दोषी हैं। जी। अपन लोग आरोप लगाते हैं पटवारी पर, सेक्रेटरी पर। जी। अरे भाई, जब पहले पैसे अधिकारी ले रहे हैं, अधिकारियों से नेता लोग पैसे ले रहे हैं, तो फिर उन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? जी। इसका सबसे बड़ा दोषी कोई है ये भ्रष्टाचार के लिए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, जी। अधिकारी कर्मचारी नहीं, ये जनप्रतिनिधि दोषी है। जी। यदि जे ईमानदार हो जाए जी। तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ, मुझे जी। भरोसा भी है बहुत बढ़िया। कि बहुत हद तक जी। हमारे क्षेत्र के कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करेंगे। जी। क्योंकि उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जब लाखों रुपए देना पड़ते हैं, जी। तो वो अपनी तनख्वाह से तो दे नहीं सकते। जी। इस कारण से उनको मजबूर होके जी। ये भ्रष्टाचार करना पड़ता है। जी। ये पूरी परिस्थिति है। जी। कोलारस विधानसभा में सर्वप्रथम जो आपने भंडारा आयोजित किया था, उसमें कोलारस की जनता आई थी। उस दिन आपका जन्मदिन भी था। उस दिन कार्यकर्ताओं ने जो केक जो आप को भेंट किया था, उस पर विधायक लिख दिया था कार्यकर्ताओं में। तो कार्यकर्ताओं में इतना हर्षोल्लास है, इस सवाल का और जवाब दें। ये बात सही है
जब मेरा जिस दिन जन्मदिन था उस दिन भंडारा भी था, और ये भी सही है केक पे उन्होंने लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए। लेकिन कुछ समर्थक अपने होते हैं, अति उत्साह में इस तरह की चीज़ लिख देते हैं। जी 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 मैं व्यक्तिगत रूप से इसको उचित नहीं मानता जी कि इस तरह की बात लिखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, जब केक काटी जब ही देखा। जी जी तो वो तो फिर जब तक तो सब फोटो खींच ही चुके थे, जी जी उसके बाद तो केक कट गई तो वो हट ही गया। जी। तो इसको क्या मानते हैं, कार्यकर्ताओं का प्रेम मानते हैं क्या आप? निश्चित रूप से जो अपन से प्रेम स्नेह प्यार रखते हैं उनमें अति उत्साह होता है, और पिछले 8-10 साल से वो जिस तरह से क्षेत्र में देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच हो रहा है, बिल्कुल कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जी किसी का शोषण हो रहा है तो शोषण हो रहा है, किसी पे अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार हो रहा है। जी तो उनको एक आशा है कि वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूँ, वो मुझे चुनाव लड़ाना जी चाह रहे हैं। जी जी तो ये अति उत्साह में है और कुछ नहीं है इसके। जी।